नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे सीजीएल 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसमें हम बात करेंगे सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो आज हम बात करेंगे सीजीएल 2024 के 9 सितंबर को हुई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों पर। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्वेश्चनों पर बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी ने, ऑप्शन बी श्री राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि टाइम्स मैगजीन की 2011-21 के अनुसार 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? आपके सामने ऑप्शन है। ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 विराट कोहली, ऑप्शन 4 अमित शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 नरेंद्र मोदी 100 प्रभावी व्यक्तियों की सूची में शामिल है, जो कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2021 में निकाली गई थी। चलिए अगले प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पूछा जा रहा है कि लता मंगेशकर को 2001 में निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत रत्न से, ऑप्शन 2 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, ऑप्शन 3 पद्म विभूषण से, ऑप्शन 4 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न से लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पे बात करें। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रेट अधिकारिक से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 227, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 225, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 228। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट जारी करता है तो वह करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट अपनी रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लठमार होली मुख्य रूप से खेली जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है भारत में विदेशी निवेश को अधिकतम किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए कुशल श्रमिक अभाव के कारण, ऑप्शन 2 अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन 3 अस्थिर विनिमय परिवेश, ऑप्शन 4 उपभोक्ता आधार अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अस्थिर विनियामक परिवेश के कारण विदेशियों को सबसे अधिक चुनौती का सामना करना पड़ता है भारतीय व्यापार के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश राज्य देश में सबसे बड़ी दालों का उत्पादक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। पूछा गया है सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार यानी जूनागढ़ के एक अभिलेख से यानी शिलालेख में उल्लेखित है। इस शिलालेख की रचना शक शासक डैश के द्वारा उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए की गई थी। यानी पूछा गया है जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है रुद्रदामन फर्त, ऑप्शन 2 रुद्र सिंह तृतीय, ऑप्शन 3 माउज के द्वारा, ऑप्शन 4 चस्ताना के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक
अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। 4 अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन 1 कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ऑप्शन 2 डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, ऑप्शन 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, ऑप्शन 4 पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। पूछा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 1973 में, ऑप्शन 2 1970 में, ऑप्शन 3 1985 में, ऑप्शन 4 1972 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन 1 पल्लव राजवंश के, ऑप्शन 2 चालुक्य राजवंश के, ऑप्शन 3 चोल राजवंश के, ऑप्शन 4 पांड्य राजवंश के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव राजवंश के शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए ऑप्शन पर बात करते हैं। एम.के. स्टालिन, ऑप्शन 2 के.एन. नेहरू, ऑप्शन 3 एम. येदियुरप्पा, ऑप्शन 4 पिनराई विजयन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एम.के. स्टालिन जुलाई 2023 तक के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन 1 कलकत्ता में, ऑप्शन 2 शिमला में, ऑप्शन 3 मैसूर में, ऑप्शन 4 गुलमर्ग में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में स्थापित किया गया था पहला गोल्फ क्लब। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? ऑप्शन 1 वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ऑप्शन 2 वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होगा। ऑप्शन 3 वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। उसके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? ऑप्शन ए इंडियोपिया पठार, ऑप्शन 2 दक्कन लावा पठार, ऑप्शन 3 अफ्रीका पठार, ऑप्शन 4 कटंगा पठार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दक्कन लावा पठार जो कि काली मिट्टी के कारण खेती के लिए बहुत ही अच्छे माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था? ऑप्शन 1 ग्रैमी, ऑप्शन 2 संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन 3 ऑस्कर, ऑप्शन 4 संगीत कला निधि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 उनके द्वारा 1994 में ग्रैमी अवार्ड जीता गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन 1 जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 रमेश पोखरियाल, ऑप्शन 3 अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 4 धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जितेंद्र सिंह, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है डैश एक उद्योग संघ है, विकास की दिशा में काम करना है और स्वाभाविक स्वयं विनिमय संगठन यानी एसओ जिसका प्रारंभिक उद्देश्य सूक्ष्म क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। यह किसके बारे में है? ऑप्शन 1 नाबार्ड के बारे में,
ऑप्शन 2 सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क, ऑप्शन 3 स्वयं सहायता समूह संघ, ऑप्शन 4 सूक्ष्म वित्त एवं निवेश विनियामक प्राधिकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क का यह कार्य है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करने के लिए किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 कारकीय घनत्व, ऑप्शन 2 सकल घनत्व, ऑप्शन 3 कृषि घनत्व, ऑप्शन 4 निवल घनत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 उसे कारकीय घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षारता का सही क्रम है? आपके सामने 4 क्रम दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 CaOH, KOH, NaOH और LiOH। यह इसका सही क्रम हो जाएगा, क्षारीयता का सही क्रम। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 1 केवल पुमंग वाला फूल, ऑप्शन 2 पुमंग और जयांग दोनों के युग्म से युक्त फूल, ऑप्शन 3 केवल जयांग वाला फूल, ऑप्शन 4 द्विकोष्ठिक फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पुमंग और जयांग दोनों से युक्त फूल को उभयलिंगी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय डैश में स्थित है? ऑप्शन 1 कोलकाता में, ऑप्शन 2 नई दिल्ली में, ऑप्शन 3 चेन्नई में, ऑप्शन 4 मुंबई में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंबई में BCCI का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन 1 कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकोन है, उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टेटा है, ऑप्शन 2 कोशिकीय उत्तक ग्रेड संगठन जेलीफिश है, ऑप्शन 4 प्रोटोप्लाज्मेटिक ग्रैंड संगठन जो कि पैरामेशियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यह असंगत है, बाकी सभी के सभी संगत है। कोशिकीय उत्तक ग्रेड संगठन यह जेलीफिश से संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? ऑप्शन 1 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 2 चित्तरंजन दास, ऑप्शन 3 दीनबंधु मित्र, ऑप्शन 4 मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दीनबंधु मित्र के द्वारा यह नाटक लिखा गया है नील दर्पण। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन 1 जयनारायण प्रकाश, ऑप्शन 2 स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 JM सेनगुप्ता, ऑप्शन 4 कुंवर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान संगठन की 1929 में गठन किया गया था। तो यह थे CGL 2024 के 9 सितंबर की 24 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप देख सकें। तो मिलते हैं एक नए चैनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।